जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या हमें भगवान से कुछ मांगना चाहिए या नहीं। देखिए, हमारे जीवन में इतनी परेशानियाँ होती हैं और उन परेशानियों को लेकर के हम अक्सर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी ये परेशानी दूर हो जाए, हमारे इस कष्ट का निवारण हो जाए, या हमारे जीवन में जो भी कोई कमी है उस कमी को आप पूरा कर दीजिए, या जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा कर दीजिए। तो इस तरह की बातें हम अक्सर भगवान से करते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद सभी का एक विधान होता है कि पूजा करने के बाद सभी व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना में आप अपने घर परिवार से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित, अपनी कामना से संबंधित बातें कहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? कर्म योग क्या है? क्या हमें भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता है? क्या भगवान से हमें कुछ मांगना चाहिए? और क्या जो हम मांगते हैं, क्या भगवान वो चीज़ हमें देते हैं या नहीं देते हैं? जो भगवान से हम मांगते हैं और भगवान हमें हमारे अनुरूप वो वस्तु हमें दे देते हैं, वो चीज़ हमें दे देते हैं, तो हम भगवान का गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं। भगवान का गुणगान करते हैं, रात दिन इसी खुशी में रहते हैं कि भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ण की है। और बहुत सारे, क्या अधिकांश ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी इच्छा को लेकर के ही भगवान के पास जाते हैं। अगर वो कोई पूजा पाठ भी करते हैं तो उसमें मनोकामना को सर्वोपरि रखते हैं। अगर वो भगवान को भोग प्रसाद भी लगाते हैं तो उसमें भी मनोकामना अपनी रखती हैं। तो वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है तो आप खुश हैं, और अगर वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं होती है तो आप दुखी हो जाते हैं कि जो भगवान से हमने मांगा था, जो भगवान से हमने चाहा था, वो कामना हमारी पूर्ण नहीं हुई। भगवान हमारी सुनता नहीं है, भगवान जो हम चाहते हैं वो हमें देता नहीं है। और जब भगवान जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं दे रहा है तो हमें उससे क्यों मांगना चाहिए? लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट होती है। भगवान आपको हमेशा देता है, देता रहता है और देता ही रहेगा। भगवान आपसे क्या लेते हैं? आप दुनिया भर के पैसे कमाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, अपने जीवन से संबंधित कार्यों में खर्च करते हैं, अपने घर परिवार के लिए खर्च करते हैं, तो उसमें से आप भगवान के लिए कुछ पैसे निकाल के रखते हैं। तो क्या भगवान का काम उन पैसों में चल सकता है जो भगवान को आप देते हैं? जितना आप कमा रहे हैं आपका काम उन पैसों में नहीं चल रहा है, और उसमें से आप एक छोटा सा अंश भगवान को दे रहे हैं, तो क्या भगवान का काम उन पैसों में चलता है? जी नहीं, भगवान का काम उन पैसों में नहीं चलता, क्योंकि भगवान को आपसे पैसे नहीं, आपके भाव चाहिए, आपके सत्कर्म चाहिए, क्योंकि आपकी जो कर्म की पूंजी है वही आपकी असली प्रॉपर्टी होती है। और वो प्रॉपर्टी बहुत कम लोग बनाते हैं। सब लोग भौतिक संपत्तियां बनाते हैं, लेकिन जो कर्म रूपी संपत्ति होती है उसको कोई कोई बनाता है। तो इस प्रकार से भगवान आपकी हर मनोस्थिति को जानते हैं, आपकी हर परेशानी को जानते हैं, आपकी हर आवश्यकता को जानते हैं। और उस आवश्यकता को जानते हुए कौन सी ऐसी बात है जो आप भगवान को नहीं बता सकते हैं अपने बारे में? क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है, वो तो आपकी हर चीज़ को जानते हैं। तो कौन सी ऐसी बात है जो आप भगवान को बताना चाहते हैं? उनसे कुछ नहीं छिपा है। तो इसीलिए जब भी आप पूजा करें, जब भी आप उनके ध्यान में बैठें, तो केवल उनका चिंतन करें। और अगर आप चाहते हैं भगवान को कुछ देना, तो अपने सत्कर्म, अपना पुण्य और जो उनके बताए हुए आदेश हैं, जो उनके बताए हुए मार्ग हैं, उस पर चलने का दृढ़ संकल्प करके भगवान को अपने सत्कर्म दीजिए। उनके चरणों में अपने
कर्म को रखिए कि प्रभु मैं ये कर्म करता हूँ, आप इनको स्वीकार कीजिए। आप ये प्रार्थना कीजिए कि मुझसे कोई भी गलत कर्म ना हो, क्योंकि अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट आएगा तो वो आपके गलत कर्मों का परिणाम होगा। तो अगर आप वास्तविक रूप से कुछ मांगना चाहते हैं तो सत्कर्म मांगिए कि भगवान मैं हमेशा सत्कर्म करूं, मुझे आप सद्बुद्धि देना जिससे कि मैं किसी का बुरा ना कर सकूं, किसी का अहित ना कर सकूं। मेरे मन से ईर्ष्या, द्वेष की भावना, अहंकार और जो मेरी जलन की प्रवृत्ति है उसका नाश करना, मुझे सद्बुद्धि देना और इस सद्बुद्धि से ही मैं आपकी भक्ति करूं, आपके बताए हुए मार्ग पर चलूं और अंतिम में आपकी कृपा को प्राप्त करूं, आपके सानिध्य को प्राप्त करूं। तो अगर आप ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं, उनसे कुछ मांगते नहीं हैं, तो वास्तविक रूप से जानिए भगवान आपको वो चीज़ भी देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि जो कष्ट हम कटवाने भगवान से जाते हैं या चाहते हैं कि हमारे कोई कष्ट भगवान काट दे, तो उस कष्ट से भी ज़्यादा भगवान, यानी उस कष्ट काटने से भी ज़्यादा भगवान आपके लिए कर सकते हैं। आप एक छोटे कष्ट की बात करते हैं, भगवान आपका बड़े से बड़ा कष्ट दूर कर सकते हैं। लेकिन अंतर केवल आपका कहने का होता है और भगवान के समझने का होता है, क्योंकि जो आप नहीं समझ पा रहे हैं वो भगवान जानता है। आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति को भी जानता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। प्रार्थना करना चाहते हैं तो 2 मिनट बैठ करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाइए और ध्यान लगाते हुए अपना समर्पण भगवान के चरणों में रखिए और कहना चाहिए कि मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। क्योंकि जो हम चाहते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हो, क्योंकि भगवान उस परिणाम को जानता है। अगर हम किसी चीज़ की लालसा करते हैं तो भगवान जानता है कि अगर इसको ये चीज़ प्राप्त होगी और प्राप्त होने के बाद उसका क्या परिणाम होगा। क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज़ मांग बैठते हैं जो हमारे अहित में होती है। इसीलिए भगवान भविष्य देख सकता है, हम अपना भविष्य नहीं देख सकते। तो ऐसी परिस्थिति में आप जब भी भगवान से मांगने बैठें तो हमेशा सत्कर्म मांगना, सद्बुद्धि मांगना और सत्य के मार्ग पर चलने वाला अपना ज्ञान मांगना। तो इस प्रकार से आप जब ये चीज़ें मांगेंगे तो आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो धीरे धीरे ही ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे और जो सत्कर्म का जो खाता है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और पाप कर्म का जो खाता है वो घटना शुरू हो जाएगा। तो जब आपके पुण्य प्रबल हो जाएंगे और पापों का नाश हो जाएगा तो आपके जीवन में अपने आप सुख ही सुख होगा, समृद्धि ही समृद्धि होगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा हमारा अनुभव है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारी भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।